हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का हमारा टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला है, उसको हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो भाई ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, उसको समझते हैं। जैसे मान लो एक ये पॉइंट है ए, x1 y1 और y1 है ना, x1 और y1। एक ये b पॉइंट है x2 y2, ये कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। अब यहां मान लो भाई ये पॉइंट ना इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। तो जैसे मान लो वो रेशियो भी हमें दे रखा है, मान लो क्या है वो m1:m2 है रेशियो, m1:m2 रेशियो है वो। तो ये पॉइंट क्या होगा, मींस यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी, वो निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ रहे हो? दोबारा समझने की कोशिश करो कि जैसे भाई ए बी एक लाइन है, इसके बीच में एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ऑब्वियसली बात है भाई, इधर का पार्ट अलग, इधर का पार्ट अलग, और उसका हमें रेशियो गिवन है। तो इस पॉइंट निकालने के लिए, ए पॉइंट निकालने के लिए जब हमें रेशियो गिवन हो और ये दोनों पॉइंट्स गिवन हो, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं इस पॉइंट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो वो फॉर्मूला होता क्या है, जैसे देखो ये आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका x1 m2 प्लस में x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। और y निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, y1 m2 प्लस में y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये होता है हमारा x और y की वैल्यू निकालने का सेक्शन फॉर्मूला से, इसे कहते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। और आपने एक चीज यहां पे कंसीडर करी हो कि जो जो डिवाइड कर रहे हैं ना ए बी लाइन को, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली मतलब इन दोनों के बीच में पॉइंट है, वो जो रेशियो जो है इसका बीच का पॉइंट है। एक पॉइंट और होता है इसमें जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है। वो कैसे डिवाइड करता है? एक्सटर्नली। जैसे मान लो भाई ये ए बी लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये क्या है, इंटरनल पॉइंट है, मतलब ए और बी के अंदर पॉइंट आ रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर एक्सटर्नली बोला हुआ है क्वेश्चन ने कि भाई ये जो पॉइंट है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो बताओ ये पॉइंट क्या होगा। तो उस केस में पता है क्या लिखा होगा, जैसे इस केस में क्या लिखा होगा कि भाई ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, एक 3:2 है रेशियो, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। तो ये पॉइंट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन आता है, अब बोलता है ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, और जो रेशियो है ना वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, आपको फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सेम है, बस प्लस की जगह क्या लगाना पड़ेगा, माइनस में। अब बात आती है कि सर एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करेगा कोई भी पॉइंट किसी लाइन को। तो जैसे मान लो एक ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे ये सी पॉइंट आ गया। तो एक्सटर्नली कुछ इस तरह से डिवाइड करेगा, ये पूरी लाइन और ये लाइन, ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नली डिवाइड। और जब ये हमारे एक्सटर्नली का रेशियो दिया होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा x1 y1 होगा, और हमें रेशियो दिया होगा मान लो m1:m2। तो सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह क्या लगा देना है आपको, माइनस। जहां जहां प्लस है वहां क्या लगा देना है, माइनस। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो इसका मतलब समझ जाना वो क्या है, इंटरनली है। क्या है वो? इंटरनली। स्पेसिफाई है तो एक्सटर्नली स्पेसिफाई, तो एक्सटर्नली वाला लगाना, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो आपको क्या यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इंटरनली वाला। आपकी बुक में ये फॉर्मूला नहीं गिवन है, लेकिन आप पेपर में करोगे क्वेश्चंस, तो भाई ऐसे एक्सटर्नली के क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां पे, ठीक है। अब एक स्पेशल फॉर्मूला है यहाँ पे हमारा, इंटरनली में ही, जैसे मान लो कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, x1 y1 और ये हमारा x2 y2 है। अब जो इस लाइन को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, वो इसका मिड पॉइंट है,
इस लाइन का ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो क्या होगा, 1:1। अब देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, मैं m2 की जगह 1 लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, x1। m2 की जगह 1 लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, x1, है कि नहीं। x1 को m से करा x1, m1 की जगह 1 लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, x2। और m1 प्लस m2 होता है तो m1 m2 यहाँ पे क्या है, 1 और 1, तो ये हो गया 2। तो डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला याद कर रखो आप, जब भी किसी लाइन को कोई का मिड पॉइंट आपको निकालना हो, किसी भी लाइन का क्या निकालना हो, मिड पॉइंट निकालना हो, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब ये क्या हो, मिड पॉइंट हो। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा कुछ सेक्शन फॉर्मूला। अब देखते हैं आपके इसी एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल 6 है, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन रेशियो 3:1 इंटरनली। देखो यहाँ पे इसने स्पेसिफाई कर दिया पहले से ही कि कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। तो देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो दोबारा कि भाई एक दो पॉइंट है ए और बी, ये है हमारा 4, -3, ये है हमारा 8, 5। अब कोई पॉइंट है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट हमें नहीं पता, तो उसको क्या मान लो x, y। और वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है भाई, ये लाइन, ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा m1 m2 हो गया, m1 हो गया हमारा 3 और m2 हो गया हमारा 1। ठीक है, और x1 y1 ये, x2 y2 ये। तो भाई x का फॉर्मूला भी हमने आपको क्या लिखवाया था, x1 m2 प्लस में x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, x1 की वैल्यू 4, m1 की वैल्यू 3, सॉरी m2 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 8, m1 की वैल्यू 3, m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, 4 1 4, 8 3 24, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 24 28 डिवाइड 4, कैंसिल होके आ गया भाई ये 7। तो भाई x की वैल्यू तो आ गई यहां से हमारी 7। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो भाई y1 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 5, m1 की वैल्यू 3 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। -3 को 1 से करा -3, 5 को 3 से करा 15, 3 प्लस 1 4, माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 3 गया 12 डिवाइड बाय 4, तो ये कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 3। तो पॉइंट हो गया भाई हमारा 7,3, जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो कुछ इस तरह से करेंगे क्वेश्चंस। अब देखते हैं कुछ इसका नेक्स्ट एग्जांपल 7। ये हमारा एग्जांपल 7 कह रहा है इन द व्हाट रेशियो द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। समझ रहे हो, कह रहा है कि भाई एक ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है, -6, 10 और ये हमारा बी पॉइंट है 3, -8। इस लाइन को ना एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, रेशियो नहीं दिया उन्होंने, क्या दिया हुआ है, पॉइंट दे दिया सीधा, -4, 6। तो आपको रेशियो बताना है, आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है -4, 6। तो रेशियो बताओ, रेशियो क्या होगा, ये रेशियो, ये पॉइंट जो डिवाइड हो रहा है उसका रेशियो क्या होगा। अभी तक क्या होता था भाई, हमें रेशियो गिवन होता था, पॉइंट निकालने होते थे, यहाँ पे क्या है, पॉइंट गिवन है, रेशियो निकालना है। तो देखो बहुत इजी है भी, लेट करो रेशियो है हमारा k:1, लेट करो रेशियो क्या है, k:1 है। अब देखो ये हमारी कौन सी वैल्यू होती थी, xy की, ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। देखो कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा दो आपका रेशियो आ जाएगा, चाहे x का लगा दो चाहे y का लगा दो। तो x का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे हम, जो होता है x1 m2 प्लस में x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखो x की वैल्यू दी हुई है पहले से ही -4, x1 की वैल्यू -6, m2 की वैल्यू हमने रेशियो k:1 माना है ना,
m1 के हो गया, m2 1 हो गया, x2 की वैल्यू 3, m1 की वैल्यू k, m1 प्लस m2 k प्लस 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। k प्लस 1 को -4 से करेंगे तो -4k, -4 को 1 से करेंगे तो -4। अब इसको इससे करेंगे तो सेम ही आएगा। तो -6 को 1 से करा -6 और 3 को k से करा 3k। अब इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दो कि वेरिएबल वाले नंबर्स एक तरफ, कांस्टेंट वाले एक तरफ। तो माइनस का 4k प्लस का 3k इधर आके माइनस का 3k, इधर बचा माइनस का 6, माइनस का 4 इधर आके भाई प्लस का 4। तो ये हो गया माइनस का 7k और ये हो गया माइनस का 2। डिवाइड में आ जाएगा ये, माइनस से माइनस कैंसिल, तो भाई रेशियो आ गया आपका 2:7 आंसर। तो कुछ इस टाइप से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि भाई दो पॉइंट है ए और बी, ये हमारा 2, -2 और ये है हमारा माइनस का 7, 4। अब जो ए बी लाइन है ना उसको 3 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो भाई उसके लिए 2 लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो ना, 1 2 3 बन गया ना 3। अब कह रहा है कि ये जो 2 पॉइंट्स बने हैं ना, इन 2 पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। इन 2 पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। तो भाई क्या करेंगे हम लोग, इस जैसे मान लो अभी इसको गायब कर लो, ये है मान लो है ही नहीं। तो अब भी भाई ये पॉइंट निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है हमें रेशियो चाहिए। रेशियो तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन इसने भाई बोला हुआ है तीनों की तीनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। मैंने क्या बोला, ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो भाई एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो देखो इधर कितना पार्ट है 1 और इधर कितना पार्ट है 2, तो इसलिए इसका रेशियो बन गया 1:2। इसी तरह से इस पॉइंट के लिए इधर कितने पार्ट हैं 2 और इधर कितने पार्ट हैं 1, तो इसके इसलिए ये पॉइंट का रेशियो क्या बन गया 2:1, ठीक है। तो ये मान लो P पॉइंट, ये मान लो Q पॉइंट। तो देखो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2 और ये हो गया हमारा m1 m2 P पॉइंट के लिए। तो भाई अब P पॉइंट निकाल लेते हैं हम। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो x का फॉर्मूला होता है हमारा x1 m2 प्लस में x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो भाई x इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है 2, m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो m1 m2 यहाँ पर ये है P पॉइंट के लिए, है ना। तो m2 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू -7, m1 की वैल्यू 1 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, 2 2 जा 4, -7 को 1 से करा -7 और 1 प्लस 2 3, 4 में से 7 गया -3 और ये डिवाइड बाय 3 कैंसिल होके भाई x की वैल्यू आ गई कितनी यहाँ पे -1। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पे y1 m2 प्लस में y2 m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2 और m2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 4 और m1 की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस 2, -2 को 2 से करा -4, 4 को 1 से करा 4, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, माइनस प्लस माइनस तो ये 0/3, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0। तो P पॉइंट हो गया हमारा क्या माइनस का 1,0। अब हमें क्या निकालना है Q पॉइंट। तो भाई Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो एक बार फॉर्मूला पुट कर चुके हैं ना हम, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहे अब, ठीक है। Q पॉइंट निकालने के लिए x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। अब m1 m2 क्या हो जाएगा हमारा Q पॉइंट के लिए, ये m1 2 और m2 1। तो भाई फॉर्मूला होता है हमारा x1 m2, x1 है 2 और m2 है 1 यहाँ पे, प्लस में माइनस का 7 x2 और m2 है हमारा m1 है हमारा 2,
तो -7 इंटू 2 अपॉन में m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, 2 1 ज़ा 2 और 7 को 2 से करा 14 प्लस माइनस माइनस 1 सेकेंड प्लस माइनस माइनस और 7 2 ज़ा 14 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3, 2 में से 14 गया -12 डिवाइड बाय 3 कैंसिल होके आ गया माइनस का 4। अब y की वैल्यू निकालते हैं। y का फॉर्मूला y1 m2, तो y1 है हमारा -2 और m2 है 1, तो माइनस का 2 इंटू में 1। फिर है हमारा y2 m1, y2 है 4 और m1 है 2, तो 4 इंटू 2 अपॉन में m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, -2 को 1 से करा -2, 4 को 2 से करा 8 और 2 प्लस 1 3, माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 गया 6 डिवाइड बाय 2, तो ये कैंसिल होके आ गया 3। तो भाई q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा -4, 3, तो ये आ गए हमारे इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स। एग्जाम्पल 9 देखते हैं। एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point this and this, also find the point of intersection। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ना सेम ही है जो भी एक हमने करा था, रेशियो निकालना है यहाँ पे, बस एक ट्विस्ट क्या है, वहां पे सीधा सीधा पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पे क्या है कि इन दोनों पॉइंट को y एक्सिस डिवाइड कर रही है, इन दोनों पॉइंट को क्या डिवाइड कर रहा है y एक्सिस। तो मान लो ये दोनों पॉइंट है हमारे a और b, 5, -6 और b पॉइंट हो गया -4। अब इस लाइन को जो डिवाइड करिए ना वो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, क्या डिवाइड कर रहा है y एक्सिस। y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसा होता है 0, y का, है ना। क्यों, क्योंकि भाई y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, x की वैल्यू क्या होती है 0 और y की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए पॉइंट क्या बनेगा 0, y। तो इसका मतलब ये समझ आता है इस लाइन को जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट है 0, y का, और रेशियो हमें नहीं पता। अब रेशियो भाई नहीं पता होता तो आपको पता है क्या करते हैं, लेट रेशियो इज k/1। अब यहाँ पे देखो ना, आपको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू नहीं पता, लेकिन x की वैल्यू पता है ना 0 है, तो यहाँ पे आप x का फॉर्मूला यूज करोगे। अगर मान लो यहाँ पे y एक्सिस जगह क्या होता है x एक्सिस होता, तो उसका पॉइंट होता है का x, 0। तो उस सिचुएशन में रेशियो निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का y वाला, क्योंकि आपको यहाँ पे y की वैल्यू पता है। ओके, तो भाई x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है x1 m2 प्लस में x2 m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो देखो यहां से x की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 5, m2 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1 और m1 की वैल्यू k अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, k प्लस 1 को 0 से करा 0, 1 को इस पूरे से करेंगे तो सेम 5 1 = 5, -1 को k से करा माइनस का k, अब प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसल, तो भाई k आ रहा है 5 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो भाई रेशियो क्या बना हमारा 5:1। ओके, अब देखो x की वैल्यू तो जैसे हमें पता थी, पॉइंट हमारा 0, y, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है ना, मतलब ये पॉइंट भी निकालना है ना हमें, तो हमें उसके लिए y की वैल्यू चाहिए। तो y के लिए भाई हमें y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब रेशियो तो हमें पता चल चुका है जो है 5:1, तो m1 5 हो गया, m2 1 हो गया। तो y का फॉर्मूला होता है हमारा y1 m2 y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो भाई y1 की वैल्यू है -6 और m2 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है हमारी -4 और m1 की वैल्यू है 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 5 + 1। तो y इक्वल टू -6 को 1 से करा माइनस का 6 और प्लस माइनस माइनस 4 5 20 डिवाइड बाय 6। तो y पॉइंट आया आपका माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 26 डिवाइड बाय 6, तो एक कैंसिल हो गए 2 की टर्म में, माइनस का 13/3। तो मीन्स आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ आपका 0 कॉमा माइनस का 13/3। अब ये स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल 10 और लास्ट है एग्जाम्पल हमारा इस एक्सरसाइज का। द पॉइंट दिस आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये चारों पॉइंट्स हैं, किसके वर्टेक्स हैं? एक पैरेललोग्राम के। तो भाई एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले तो। ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको सी, और इसको डी। तो ए पॉइंट हो गया भाई हमारा 6,1, बी पॉइंट हो गया बेटा हमारा 8,2, सी पॉइंट हो गया हमारा 9,4, और डी पॉइंट हो गया हमारा P,3। अब ये भाई ऑर्डर में भी ले लिया हमने, यही बोल रहा है कि दिस पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो यहाँ पे देखो ये P की वैल्यू हमें फाइंड करके दिखानी है भाई यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे? हमें गिवन है पैरेललोग्राम है ये, तो आपको पता है ना कि भाई जो पैरेललोग्राम होता है उसकी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। जो पैरेललोग्राम होता है, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, है ना? तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है कि नहीं? अब देखो भाई AC के अंदर ये मान लो O पॉइंट है हमारा। अब इस AC के अंदर O पॉइंट निकालने के लिए हमारा x1 y1 क्या हो गया? 6,1 और x2 y2 हो गया 9,4, और O पॉइंट निकालेंगे। और रेशियो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा? इक्वल। पता है क्यों? क्योंकि ये क्या है? मिड पॉइंट। कैसे? मैं कह रहा हूं कि भाई ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? मिड पॉइंट हुआ। और मिड पॉइंट के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ओके, अब सेम हम BD का ये BD जो है इसमें भी ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, OD OB के इक्वल है, तो ये भी मिड पॉइंट हुआ O पॉइंट BD लाइन के लिए भी। तो यहां भी देखो x y की वैल्यू निकालेंगे हम, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो चाहे AC से निकालो चाहे BD से निकालो, निकल तो O ही पॉइंट रहे हैं ना। चाहे AC से निकालो चाहे AC से निकालो चाहे BD से निकालो, निकल तो दोनों से O ही पॉइंट रहे है। इधर से पूरी वैल्यू आएंगी क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज दी हुई है 6,9,1,4, और यहां से जब BD लेंगे तो यहाँ से एक ना P की टर्म में आएगा। किसकी टर्म में आएगा? P की टर्म में। अब गौर से सोचो यार, दोनों है तो OE टर्म, OE पॉइंट्स, तो उसका x वाला x वाले के इक्वल होगा, y वाला y वाले के इक्वल होगा। मतलब x वाली टर्म x वाले के इक्वल और y वाली टर्म y कोऑर्डिनेट y वाले के इक्वल। तो वहां से ना इक्वेट करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? फिर P की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया ना थोड़ा बहुत? अभी देखो पूरा आएगा जब यहाँ पे आपको हम करके दिखाएंगे। तो देखो अब AC पॉइंट AC डायगोनल है हमारी, है ना? AC डायगोनल में तो O पॉइंट्स क्या होगा हमारा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, ये हमारी x की वैल्यू हो गई, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, जब हम BD डायगोनल लेंगे तो हमारा O पॉइंट क्या होगा? सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ भी, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, यहां से x की वैल्यू निकलेगी, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, यहां से y की वैल्यू निकलेगी। समझ रहे हो? हमने अलग अलग करके ना लिख के सीधा क्या लिख दिया है? एक साथ। देखो पॉइंट को कैसे लिखते हैं? x कॉमा y की फॉर्म में लिखते हैं। तो x किसके इक्वल है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 के। y किसके इक्वल है? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 के। अब AC एज अ डायगोनल लेके हम O पॉइंट निकालते हैं। AC को हमने डायगोनल लिया तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। तो x1 और x2 कितना है? 6 प्लस 9 डिवाइड बाय 2। y1 और y2 कितना है? 1 और 4, और ये डिवाइड बाय 2। अब इसी तरह से BD का देखते हैं। BD के लिए भाई x1 x2 क्या हो गया? P और 8, तो ये हो गया P प्लस 8 डिवाइड बाय 2। y1 प्लस y2 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। अब देखो दोनों पॉइंट्स इक्वल ही हैं क्योंकि ये भी O पॉइंट है, ये भी O पॉइंट है। तो होगा क्या कि इसकी x वाली टर्म इसकी x वाली टर्म के इक्वल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वेट कर देते हैं।
फिर वहां से हमारी पी की वैल्यू निकल आएगी। तो 6 + 9 डिवाइड बाय 2 इक्वल है p + 8 डिवाइड बाय 2k। 2 से 2 कैंसल, 6 + 9 15 और ये प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8, तो 15 में से 8 गया 7। तो भाई यहां से p की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 7, और यही तो हमें निकालनी थी। अब देखो y को इक्वेट क्यों नहीं करा भाई, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, हमें बेसिकली p की वैल्यू निकालनी थी। तो x वाला x वाले के इक्वेट करा, वहां से निकल गई हमारी p की वैल्यू। ओके, तो ये होता है स्टूडेंट्स आपका 7.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।